वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि इन टर्म्स का सम 1 + 4 + 7 का निकालना होगा, तो आप सभी कहेंगे इसके लिए किसी फॉर्मूले की हमें जरूरत नहीं है। ये एक अर्थमेटिकल सीरीज है 1 + 4 + 7 और इसको हम आसानी से जोड़ के आंसर 12 बता देंगे। लेकिन बच्चों, अगर ये सीरीज इस तरह की हो 1 + 4 + 7 सो ऑन टू 100 टर्म्स के लिए, तो बच्चों ये निकालना मुश्किल होता है। तो आज की अपनी हम समांतर श्रेणी या अर्थमेटिकल सीरीज की एक्सरसाइज में एक फॉर्मूले के बारे में, दो फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अर्थमेटिकल सीरीज को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, इसको आप पढ़िएगा। क्या बच्चों क्वेश्चन आ रहा है 2 + 7 + 12 और ये बच्चों लिखा है 2, 7 और 12 और सो ऑन टू बच्चों कितने टर्म तक निकालना है हमें, 10 टर्म्स तक, 10 पदों तक। तो बच्चों, अगर किसी अर्थमेटिकल सीरीज के कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का आपको सम निकालना है, तो आपके लिए n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला बच्चों सबसे पहले ऊपर नोट करेंगे, n/2 2a + n-1 × d। बच्चों, आप जहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को नोट करेंगे। और किस तरह से नोट करेंगे कि अगर हमें कितने पदों का योग निकालना है बच्चों, n पदों का, तो n पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिकल सीरीज। बच्चों, n क्या है? वो नंबर है जितने का हमें सम निकालना है। ए बच्चों पहले से पता है, फर्स्ट टर्म, एन फिर वही आ गया, और डी सार्वंतर या डिफरेंस, और एस एन जो हमारा आंसर आएगा। तो बच्चों, हम यहां पे देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमारा जो बच्चों फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, वो बच्चों कितना है? 2 है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन से क्या छांट के निकाल सकते हैं, और वो है बच्चों सार्वंतर। और सार्वंतर D = बच्चों T2 - T1। पीछे के वीडियो में जिन लोगों ने देखा है उन्हें अब तक याद हो गया होगा। तो बच्चों 7 - 2 = 5। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे तो ऊपर बच्चों आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को जरूर देख लें। अब बच्चों कितने टर्म्स का निकालना है हमें? बच्चों हमें निकालना है 10 टर्म्स का। तो चलिए बच्चों, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। और बच्चों क्या फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है? Sn = n/2 2a + n-1 × d। बच्चों इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को बच्चों हम अप्लाई करेंगे और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हमारा आंसर निकल भी आएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। n हमारा कितना होने वाला है? 10/2। और बच्चों यहाँ 2 और a की जगह बच्चों क्या पुट करना है? 5 + 10-1 और इनटू, और बच्चों इनटू में हमें क्या लिखना है? d। और d बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ a हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और d बच्चों हमारा यहाँ कितना हो जाएगा? 5। चलिए वैल्यू पुट कर दी। 2 से 10 डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 5, और ये 2 2 जा 4, और बच्चों ये क्या बचेगा? 9 × 5। अब बच्चों क्या आ गया? 5 4 + 9 5 जा 45, और बच्चों ये आ गया 5 और 45 में अगर बच्चों आप 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 49, और बच्चों ये कितना आ जाएगा? 24। तो बच्चों ये सम कितना आ गया है हमारा? 245 आंसर इसका आ गया है। बच्चों इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट है, जिसकी पीडीएफ आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और रिमेनिंग पार्ट्स के जो क्वेश्चन है वो आप घर पे ट्राई करिएगा। अगर इवन देन आपको नहीं आते हैं वो क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। उन क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन बच्चों आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए बच्चों, एक फॉर्मूला आपने सीख लिया Sn का, और जो बच्चों को लगाना है क्वेश्चन वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों अब आप देखिए, आपके सामने डिस्प्ले में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, पढ़िए आप ध्यान से। कह रहे हैं बच्चों a = 5 है और d = 3 है। a = 5 है, d = 3 है। दो जानकारियां बच्चों हमने नोट कर ली। और थर्ड जरा बच्चों पढ़िए क्या दिया है? an = 50। तो बच्चों an दे दिया है, और an बच्चों आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 50। an मींस क्या होता है बच्चों? बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में। an मतलब होता है nth टर्म। तो nth टर्म आपको कितना दिया है? 50,
और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए बच्चों कितना दिया है 5, n माइनस वन इंटू डी बच्चों कितना दिया है 3 इज इक्वल टू 50। 5 बच्चों उधर माइनस में जाएगा, n माइनस वन इंटू 3 और बच्चों ये क्या हो गया 50 माइनस 5 और बच्चों 50 में 5 जाएगा, क्या बचेगा हमारा 45। अब बच्चों 45 और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 3, तो 45 को बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस वन इज इक्वल टू 15। या बच्चों ये 1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा और n की वैल्यू बच्चों आपको क्या मिल जाएगी 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 16। तो बच्चों यहां पे हम आगे लिख दे रहे हैं कि n की वैल्यू हो गई हमारी कितनी 16। तो बच्चों n हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने क्वेश्चंस को अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा वहां पर आपसे पूछा गया है n और Sn। तो बच्चों n तो निकल आया है और अब हमें क्या निकालना होगा बच्चों Sn। तो Sn के लिए बच्चों क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बच्चों ये फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था। अब बच्चों हमारे पास a भी है, d भी है और ये बच्चों n भी है। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में इन वैल्यू को पुट करना है। तो क्या हो जाएगा 16/2 2 इंटू 5 16 माइनस 1 और बच्चों ये d कितना दिया है 3। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों हो गया 8 और ये हो गया 10 और 15 इंटू 3 8 10 प्लस और 15 3 जा 45 और ये हो गया बच्चों 55 दोनों को सम करके। अब बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 440 आ रहा है बच्चों 440। तो बच्चों ये 440 अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई किया गया है बच्चों तो ये आपका क्या आ रहा है 440 आ गया आंसर ना बच्चों। तो ये 440 आपका आंसर हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों इस पार्ट में भी इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व करिएगा पीडीएफ से। और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते इन केस दैट तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको नोट डाउन करके उनको लगाने के बारे में ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तो बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने दी गई है उसमें बच्चों कुछ वैल्यूज दी हैं 9 17 25 और इसको बच्चों आगे डैश डैश कर ड्रॉप कर दिया है और पूछ रहे हैं बच्चों इसके कितने टर्म्स लिए जाएं। मींस यहाँ पे आपके सामने कितने टर्म्स लिखे 3 टर्म्स और पूछ रहे हैं कितने टर्म्स लेने 10 20 30 50 कितने टर्म्स लेने हैं कि इनका सम बच्चों 636 हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या यहाँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। बच्चों फर्स्ट टर्म 9 हो जाएगा और इसके बाद बच्चों आता है सार्व अंतर और वो सार्वांतर बच्चों कई बार हम लोग निकाल चुके हैं। तो 17 माइनस 9 बच्चों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों हम मान लेते हैं लेट एज्यूम, क्या एज्यूम करते हैं कि हम कितने टर्म्स ले लें, हम n टर्म्स ले लें। बच्चों अगर हम कितने टर्म्स ले लेंगे n टर्म्स ले लेंगे तो n टर्म्स लेने पर इनका सम बच्चों कितना हो जाएगा 636। और बच्चों n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 636। अब बच्चों आगे देखेंगे, हम इसको आगे नोट कर रहे हैं बच्चों n/2 और बच्चों 2 और a की जगह में हम यहाँ पे a की जगह में क्या वैल्यू पुट कर देंगे 9 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी बच्चों कितना रख देंगे 8 और इक्वल्स टू 636 n/2 2 8 जा 16 प्लस 8n माइनस 8 बच्चों हो जाएगा। जब हम 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा n/2 8n प्लस 10 इक्वल्स टू 636 बच्चों n/2 और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले रहे हैं 2। तो बच्चों क्या बच रहा है अंदर 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636। अब बच्चों देखिए ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और n का अंदर मल्टीप्लाई 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल्स टू 636 हो जाएगा। बच्चों 636 प्लस में है, इधर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन को आगे लिखें तो क्या बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन के आगे के सोल्यूशन को आप
देखिएगा बच्चों, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर दे रहे हैं। अब बच्चों इसको देखिएगा, हम सॉल्व करते हैं तो 4 और 636 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद इसके फैक्टर्स बच्चों करेंगे तो क्या बनेंगे 53 और माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर प्लस लगा है, अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। बच्चों दो दो के पेयर में कॉमन लेंगे, 4n कॉमन लेंगे, n प्लस 53 और बच्चों यहां जो कॉमन आ रहा है वो हमारा 12 आ रहा है बच्चों, याद रखिएगा। सॉरी यहाँ बच्चों 4n होगा, यहाँ बच्चों 4n नहीं कॉमन है, यहाँ n कॉमन है। फिर से एक बार हम सॉल्व कर दे रहे हैं, इन दोनों में n कॉमन ले रहे हैं, 4n प्लस 53 और इसमें कॉमन लेंगे माइनस का 4 बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 12 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा बच्चों 4n प्लस 53। अब बच्चों क्या पेयर बन गया 4n प्लस 53 और दूसरा बन गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जो फर्स्ट वाला हिस्सा है इससे जो n की वैल्यू बच्चों आपको मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी, जो पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चों n माइनस 12 को हम 0 मान लें तो हमारी n की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आती है 12 निकल के आती है, जो इसका बच्चों सोल्यूशन है। टर्म a इज इक्वल टू 5 है और बच्चों लास्ट टर्म भी दिया है, कह रहे लास्ट टर्म बच्चों कितना है हमारा 45 है। इसके अलावा कह रहे हैं इनका सम जो है Sn इज इक्वल टू 400 है। बच्चों इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमसे पूछ रहे पदों की संख्या क्या होगी, n इज इक्वल टू वैल्यू पूछी जा रही है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे और वो आप याद कर लेंगे। तो बच्चों Sn इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, ये तब केवल लगता है जब लास्ट का टर्म भी दिया हो। तो बच्चों यहाँ क्या रख देंगे 400 n/2 और इनटू में ब्रैकेट में a और l का सम करेंगे 5 प्लस 45। बच्चों 400 इंटू 2n इंटू में ये दोनों का सम बच्चों कितना होगा 50। अब बच्चों 50 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो n इज इक्वल टू 400 इंटू 2 अपॉन में कितना आ गया बच्चों 50। तो n इज इक्वल टू बच्चों अगर हम इसको डिवाइड करें तो 8 2 जा कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके आज तक 5 का हमने सेगमेंट कंप्लीट कर लिया। जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच्चों अभी हैं हम लोग उसको उसी सीरीज में डेली का वीडियो अपलोड करते जाएंगे और नेक्स्ट 4 सीरीज में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों इस वीडियो में जो टॉपिक बताया गया अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कोई सा भी टॉपिक अच्छा लगा हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी चैनल पर नए आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे बच्चों मिलती रहे।